हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक बार नारद जी भगवान के पास जाते हैं और भगवान को कहते हैं, भगवान आप मुझे अपनी माया के बारे में बताइए। आपकी माया ने पूरी सृष्टि जो है उसको घुमा रखा है, कृपया करके आप मुझे अपनी माया के बारे में बताइए। भगवान कहते हैं, नारद कुछ और डिस्कस करते हैं। नारद जी कहते हैं, नहीं भगवान, मुझे आपकी माया के बारे में जानना है, कृपया करके आप मुझे उसके बारे में बताइए। भगवान कहते हैं, नारद कुछ और डिस्कस करते हैं। पर नारद जी बार बार इंसिस्ट करते हैं भगवान को, तो भगवान कहते हैं, ठीक है, अगर तुम मेरी माया के बारे में जानना चाहते हो तो चलो। तो दोनों निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो एक रेगिस्तान में पहुंचते हैं। वहाँ नारद जी भगवान से पूछते हैं, भगवान आपकी माया क्या इस रेगिस्तान में है? भगवान कहते हैं नहीं। तो वो दोनों आगे चल पड़ते हैं। तो कुछ दूर चलते हैं तो भगवान नारद से कहते हैं, नारद मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझको पानी ला के दे सकते हो? नारद जी कहते हैं, क्यों नहीं भगवान, मैं अभी जाता हूँ और फटाफट आपके लिए पानी लेके आता हूँ। तो नारद जी कुछ दूर जाते हैं, उनको नहीं मिलता। फिर वो कुछ और आगे जाते हैं तो उनको एक कुआं दिखाई देता है और उसके साथ में एक झोंपड़ी दिखाई देती है। तो नारद जी सोचते हैं, जो इस झोंपड़ी में रहते हैं ये कुआं उनका ही होगा, तो क्यों ना पानी लेने से पहले मैं एक बार उनसे परमिशन ले लेता हूँ। तो ये सोच के वो वहां जाते हैं, नॉक करते हैं डोर पे। तो एक बहुत सुंदर स्त्री दरवाजा खोलती है। तो नारद जी उसको अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं नारद हूँ। तो वो स्त्री एक बार तो हैरान हो जाती है कि नारद जी मेरे घर पे आए हैं। तो वो उनको अंदर बुलाती है, बिठाती है, सेवा करती है, उनके चरण धोती है, उनकी आरती उतारती है। तो नारद जी ये उनका स्वागत देख के बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम मुझसे मांगो, क्या मांगना चाहती हो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो वो स्त्री पूछती है कि मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे दोगे? नारद जी कहते हैं, हाँ, ये मेरा वादा है तुमसे। तो वो स्त्री कहती है, प्रभु मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो नारद जी एक बार तो चौंक जाते हैं, पर अभी उन्होंने प्रॉमिस दे दिया होता है तो उनको वो कहते हैं, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो दोनों की शादी हो जाती है। फिर उनके घर थोड़े समय में सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं। वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनके आगे बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसे नारद जी की जो फैमिली होती है वो पूरी खुशहाल खुशी भरा जीवन जी रही होती है। तो एक दिन क्या होता है, उनके गांव में बाढ़ आ जाती है, भयंकर बाढ़ आ जाती है और उनकी जो पूरी फैमिली है नारद जी की वो बह जाती है बाढ़ में। नारद जी चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बचाओ मेरी बीबी को, बच्चों को, पर कोई कुछ नहीं कर पाता। और बाढ़ भी नारद जी को एक पेड़ के नीचे धकेल देती है और नारद जी वहां बेहोश हो जाते हैं। और जब कुछ समय के बाद वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि भगवान बैठे हैं सामने और भगवान कह रहे होते हैं, नारद पानी। और नारद जी इधर उधर देखते हैं तो बाढ़ का पानी तो सब गायब हो गया होता है। तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नारद तुम्हें और देखना है मेरी माया को? नारद जी कहते हैं, नहीं प्रभु नहीं, आपकी माया तो बहुत घुमाती है, बहुत शक्तिशाली है, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। तो और भगवान भी भागवत गीता में ये कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। जो मेरी देवी शक्ति है माया, वो बहुत ही शक्तिशाली है और उससे पार पाना बहुत कठिन है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मेरी माया को गंभीरता से ले। अब ये प्रश्न उठता है कि ये माया है क्या? तो माया मतलब जो नहीं है। जब हम ये सुनते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता, क्या नहीं है? तो माया मतलब जो कृष्ण से संबंधित नहीं है वो है माया। तो माया दो प्रकार की होती है। एक होती है, फर्स्ट जो होती है वो है आवरण आत्मिका। आवरण मतलब टू कवर, ढकना, जो मनुष्य के ज्ञान को ढक लेती है। जैसे कि हमें कई बार पता होता है कि क्या रास्ता सही है और क्या रास्ता गलत है, पर उस टाइम माया क्या करती है? माया कहती है तो अपनी नॉलेज को साइड में रख और एंजॉय कर, लाइफ तो एंजॉयमेंट के लिए है और गलत में ही सही है, गलत में ही एंजॉयमेंट है, इसलिए गो फॉर द गलत ऑप्शन। तो हम क्या करते हैं, माया के प्रभाव में आके हम
गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि एक शराबी व्यक्ति है, अगर हम उनसे कहें भाई साहब अगर आप हमें एक अच्छा सा एस्से लिख के दोगे ना तो हम आपको 5,000 रुपये देंगे। तो शराबी पूछेगा किस पे लिखना है मुझे एस्से, इस टॉपिक पे लिखना है। तो टॉपिक है शराब पीने के नुकसान। तो वो पूछेगा अगर मैं ये ऐसे आपको अच्छा सा लिख के दूंगा आप मुझे दोगे 5,000? हाँ हाँ क्यों नहीं देंगे ना। तो वो शराबी जो है, वो व्यक्ति जो है बहुत ही सुंदर ऐसे लिखेगा, और जब उसको 5,000 मिल जाएंगे तो वो 5,000 का क्या करेगा जी, शराब ही पिएगा। तो ये जो माया है ये हमारी बुद्धि को ढक देती है। हमें जहाँ बहुत दुख मिलने होते हैं, हमें लगता है कि यहाँ पे हमें सुख मिलेंगे, तो ये माया करती है। और दूसरी जो माया की शक्ति है वो है प्रक्षेपात्मिका। तो ये माया क्या करती है, ये माया जो व्यक्ति भगवान से अवर्स हैं, भगवान से जिन्होंने मुंह मोड़ा हुआ है, उनको ये गहरे अंधकार में फेंक देती है। ये क्यों ऐसा करती है? क्योंकि ये उनको सबक सिखाना चाहती है कि तुम भगवान से दूर रह के, मुख मोड़ के कभी इस दुनिया में सुखी नहीं रह सकते। तो ये माया जो है ये दो प्रकार से काम करती है। एक तो साधारण व्यक्ति पे काम करती है, और एक जो भक्त होते हैं उन पे काम करती है। साधारण व्यक्ति पे कैसे काम करती है? जैसे कि उसने कृष्ण की शरण में जाना है, तो ये माया उसको कहेगी तुम्हें कृष्ण की शरण में जाना है? अरे वो बाबा वो बहुत बोरिंग है, रोज वही घुड़ता धोती गंजे सिर, बहुत बोरिंग लाइफ है वहाँ मत जाओ। लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट, एंजॉय करो, लिव लाइफ, एंजॉय लाइफ, वो तो बहुत बोरिंग है, उधर मत जाओ। तो ये ऐसे भ्रम क्रिएट कर देती है, और साधारण व्यक्ति कृष्ण से जुड़ ही नहीं पाता। और जो भक्त लोग होते हैं उनको क्या करती है कि उनको कहती है कि तुम्हें कृष्ण की शरण में जाना है, हाँ हाँ जाओ कृष्ण की शरण में जाओ, पर आज नहीं कल जाना। आज जो है तुम एंजॉय कर लो, फुल टू मस्ती कर लो, कल चले जाना। तो जब कल आता है, कल फिर ऐसा ही वो बोलती है आज रुक जाओ कल चले जाना, आज एंजॉय कर लो। तो ऐसे कल 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 करते व्यक्ति की जिंदगी गुजर जाती है, और वो कल आता ही नहीं कि जब वो कृष्ण की शरण में जा सके। तो ये जो माया है, ये जो साधारण व्यक्ति है उनको बीविल्डर करती है, कंफ्यूज करती है, और जो भक्त हैं उनकी डिटर्मिनेशन को चेक करती है, राइट। तो ये माया शक्ति किसकी है? ये है कृष्ण की शक्ति। तो जैसे कि अभी पड़ोसी के घर आप जा रहे हो, और अगर पड़ोसी के घर में डॉबरमैन कुत्ता है और वो आपको झपट पड़ता है, अब आप उस कुत्ते से कैसे छुटकारा पाओगे? आप उस कुत्ते को ऐसे तो बोल नहीं सकते हट कुत्ते हट कुत्ते हट कुत्ते, ऐसे तो वो आपको छोड़ने नहीं वाला। आपको उसके मालिक को बुलाना पड़ेगा। जब उसका मालिक आएगा और वो बोलेगा टॉमी सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन, तब वो शांत होकर बैठेगा, तब वो आपको छोड़ेगा। ऐसे ही जो माया है, आप माया उसको ऐसे नहीं बोल सकते हट माया हट माया हट माया। उसके लिए आपको उसके मालिक को बुलाना पड़ेगा। तो मालिक को कैसे बुलाना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप कृष्ण को दिल से बुलाएंगे तो कृष्ण माया को कहेंगे सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन, तब माया आपका पीछा छोड़ेगी। तो माया से बचने का कोई और उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ठाकुर जी की शरण, कृष्ण की शरण। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जितना बड़ा तपस्वी हो, चाहे वो जितना बड़ा ज्ञानी हो, अगर उसने ठाकुर जी की शरण नहीं ली, ठाकुर जी के आगे कभी हाथ नहीं जोड़े, तो वो जिंदगी भर ठोकरे ही खाएगा। तो ठाकुर जी या ठोकरे, चॉइस इज योर्स। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे